मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 ZL द कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B पढ़ रहे हैं हम। ये आर्टिकल में क्या है, हम इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद इसके जो भी की पॉइंट है उनके ऊपर बात करेंगे। सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिप्लेसमेंट, ठीक है। और इसका मतलब है सस्पेंशन, मतलब रोक देना, ठीक है। ऐसी कोई गलतियां बोर्ड में निकलती हैं, बोर्ड ने की हैं कि वहाँ पे उस मैनेजमेंट को रोक देना, ठीक है, उस बोर्ड को रोक देना। तो उसके बाद क्या, कौन चलाएगा? इंटरिम मैनेजमेंट का ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है कि भाई मतलब जब एक न्यू इलेक्शन होके न्यू बोर्ड नहीं बनेगी तब तक कैसे मैनेज करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। भाई मान लो सुपर सेशन हो गया या सस्पेंशन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इंटरिम मैनेजमेंट कैसे लेके आएगी? भाई इलेक्शन होना है, इलेक्शन से पहले भाई उनको संभालने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कुछ नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अब इसमें क्या थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। फिलहाल इसमें यही बताया गया मेन, तो इसकी जो टाइटल है कि भाई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का सस्पेंशन हो जाता है, सुपर सेशन हो जाता है, तो वहाँ पे इनको कौन मैनेज करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्लोज क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in any law for the time being in force, no board shall be superseded or kept under suspension for a period exceeding 6 months। इसमें ये बताया गया है कि भाई बोर्ड से कितनी भी गलतियां हो गई हो, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी दिख गई हो, ठीक है, या इलेक्शन में कुछ गलतियां, कुछ घपला हो गया हो, तो सुपरसीड करें या सस्पेंशन करें। मैक्सिमम टाइम 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है इनका, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि भाई कोई भी गलती इलेक्शन में हो गई है या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी दिख गई है, ठीक है, या बोर्ड से कोई गलतियाँ हो गई है, तो वहाँ पे सुपरसीड करें या सस्पेंशन करें, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का। ये बात होगी यहाँ पे। उसके बाद एक कंडीशन है ये, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन इन केस। भाई सुपरसीडेड या सस्पेंशन कब किया जाता है बोर्ड का? तो ये सब कंडीशन बताई गई हैं कि भाई किन कंडीशन के ऊपर ये दोनों काम किए जाते हैं। इस तरह से कुछ करता है बोर्ड तो तब क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्या कंडीशन बताई गई हैं, किन कंडीशन पे इनको सुपरसीड और सस्पेंशन किया जाता है? ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट। और इसका क्या मतलब है? देखो, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ गलतियां करना, ये बात होगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है? ऑफ नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़। अब सिंपल सी बात है, अपनी ड्यूटी ठीक से ना करना, ठीक है, निगलेक्ट करना अपनी ड्यूटी को, भाई छोड़ के इधर उधर का काम करना या अच्छे से नहीं करना, वो चीज़ है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है? द बोर्ड हैज़ कमिटेड एनी एक्ट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट्स मेंबर। और भाई ऐसा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो भी रूल है, जो भी इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वहाँ पे ये सुपरसीड और सस्पेंशन किया जाता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? देयर इज ए स्टेलमेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड। और ये स्टेलमेट है या स्टेटमेंट है, थोड़ा देख लेना यार। यहाँ पे ऐसा है कि भाई एक बार इलेक्शन होने के बाद भाई मेंबर डिसाइड कर दिए ये मेंबर हैं, इस तरह का इनका काम है, ये सब करने में ही कुछ गलत हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और उनके फंक्शन डिसाइड करने में कुछ गलती हो गई है, तब सस्पेंशन और सुपरसीड किया जाता है। ये एक फोर्थ कंडीशन हो गई। बाद है फिफ्थ पॉइंट, द अथॉरिटी और बॉडी हैज़ प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ अंडर क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 243 ZK हैज़ फेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट एक्ट। इस पॉइंट में, इस कंडीशन में क्या है, मेन यही है कि भाई जो क्लोज 2 वाली अथॉरिटी है, भाई किसी अथॉरिटी को स्टेट लेजिस्लेचर ने बताया कि कंडक्ट करवाना है आपको इलेक्शन, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, तो उस स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन अगर कंडक्ट नहीं होता है तब भी 6 मंथ के लिए सुपरसीड या सस्पेंशन किया जाता है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बात बोल रहा है, ठीक है।
भाई सिंपल सी बात है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी रूल और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया जाता है तो 6 मंथ के लिए सुपरसीड या सस्पेंशन किया जाता है। बाद में जो भी डिसीजन होता है या दोबारा कंडक्ट करवाना है या उसी में कुछ ठीक करना है तो वो अलग चीज़ होती है। उसके बाद क्या है, कंडीशन 1, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बोर्ड ऑफ एनी सच कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग और लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस और एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट। कंडीशन में ये पैसे की बात कर रहा है। पैसे कैसे, देखो भाई, जो बोर्ड है उसको सुपरसीड कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर, तब कर सकती है अगर, ये कंडीशन बता रखी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो उसमें, अगर गवर्नमेंट का उसमें कोई फाइनेंशियल शेयर नहीं है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो तो वो सुपरसीड और सस्पेंशन कर सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का कोई भी फाइनेंशियल शेयर नहीं है तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ वो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकती, ना ही सुपरसीड और ना ही सस्पेंशन। ये बात बोल दी यहाँ पे। उसके बाद क्या है, एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेल आल्सो अप्लाई। इस कंडीशन में क्या बताया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, हमने बैंकिंग अवेयरनेस में कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैटर डील करते हैं, ठीक है, ये बैंक्स लोन वगैरह देने का, ये सब उस तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में है। ये भी हमने पढ़ा था, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, ठीक है। इसमें जो भी है रूल्स रेगुलेशन, इनको भी फॉलो करना होता है, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इन एडिशनल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशन है उनके साथ साथ इन बैंकिंग रेगुलेशन को भी फॉलो करना होता है। तो सिंपल सी बात है, इतनी जान लो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड लेके भाई जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो, और स्टेट लेजिस्लेचर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन है वो, साथ साथ इनको देखना होता है, दोनों को फॉलो करना होता है। ये बात बोल रहा है यहाँ पे। के बाद एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग द प्रोविजंस of this clause shall have the effect as if for the words 6 months the words 1 year had been substituted। इसमें क्या बताया गया है कि सिंगल अदर देन स्टेट में करने वाली, ऑपरेट करने वाली या बैंकिंग में कर रही है ऑपरेट, ठीक है, तब क्या होगा, तो सिंगल स्टेट में कोई ऑपरेट करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या ऑपरेट कर रही है, ठीक है, मतलब ऐसे कह लो कि भाई सिंगल स्टेट में ऑपरेट करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंकिंग कर रही है, ठीक है, या फिर मतलब बैंकिंग बिजनेस ऑपरेट कर रही है, तब उसको सुपरसीड करना है, सस्पेंड करना है, तो उसके लिए टाइम बताया गया कि सुपरसीड के लिए मैक्सिमम टाइम 1 ईयर और मल्टी स्टेट में करने के लिए उसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 मंथ। सुपरसीड और सस्पेंशन का टाइम बता दिया गया है कि भाई जो सुपरसीड करना है सिंगल स्टेट में वो टाइम कितना है, 1 साल, और मल्टी स्टेट में कितना टाइम बताया गया इन्होंने, मैक्सिमम टाइम 6 मंथ। मेन पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो सुपरसीड और सस्पेंशन करने का टाइम बताया गया है मल्टी स्टेट में और सिंगल स्टेट में, सिंगल स्टेट में 1 ईयर और मल्टी स्टेट में 6 मंथ। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है इस कंडीशन का। उसके बाद है सेकेंड क्लोज, in case of supersession of a board the administrator appointed to manage the affair of such cooperative society shall arrange for conduct of elections within the period specified in clause 1 and hand over the management to the elected board। अब सेकंड क्लोज में क्या बताया गया है कि सुपरसीड कर दिया, ठीक है, या सस्पेंशन कर दिया, चलो वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मान लो सुपरसीड कर दिया बोर्ड को, तब क्या होगा, ठीक है, कौन मैनेज करेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर किस एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंटेड करेगी कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम सुपरसीड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, सुपरसेशन कर लो, ठीक है,
आप इसको मैनेज करो। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया कि क्लोज 1 में स्पेसिफाई किया है कि 6 मंथ है, हमने ऊपर पढ़ा मल्टी स्टेट के लिए 6 मंथ और सिंगल स्टेट के लिए 1 ईयर, ठीक है। मल्टी स्टेट के लिए 6 मंथ है, उस हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, ठीक है भाई। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी इलेक्शन उसके हिसाब से। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? टेम्परेरी मैनेजिंग अफेयर्स, भाई उनके इलेक्शन कंडक्ट करवा के मैनेजमेंट इलेक्टेड बोर्ड को दे देगी कि भाई आप इसको अब संभालिए, ठीक है भाई। 6 मंथ के अंदर उनके भाई इलेक्शन कंडक्ट करवाए। इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बाद जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो भाई जो भी चुन के आएगा उनको दे देंगे कि भाई आप इनको संभालिए, मैनेज करिए, सिंपल सी बात है। इस क्लोज का मतलब क्या, की पॉइंट क्या हुए भाई? सुपरसीड और सस्पेंशन होने के बाद पहली बात तो स्टेट लेजिस्लेचर किसी को अपॉइंट करेगी उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। भाई वहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो भी मैनेजमेंट है वो हट गई है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो अपॉइंट करेगी, वो उसको मैनेज करेगा। दूसरा क्या है भाई, मल्टी स्टेट में तो 6 मंथ के अंदर भाई इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद उसमें जो भी चुन के आएगा उसको मैनेजमेंट के लिए भाई जो भी बोर्ड होगा उसको दे देगी संभालने के लिए, सिंपल सी बात है। ये बात बोली गई है। उसके बाद है थर्ड क्लोज, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो ऊपर हमने एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा ना भाई, अपॉइंट करेगी स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसके बारे में उसकी सर्विस कंडीशन भाई जब सस्पेंशन या सुपरसीड हो जाएगा तब ये आएगा, और ये अपॉइंट करेगी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसकी सर्विस के बारे में बताया गया क्या है ये कि भाई जो ये टेम्परेरी मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है भाई 6 मंथ के लिए लगा लो, मल्टी स्टेट में भाई 6 मंथ ऊपर पढ़ा हमने, मल्टी स्टेट के लिए 6 मंथ और सिंगल स्टेट के लिए 1 ईयर। तो जब ये अपॉइंट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस एडमिनिस्ट्रेटर का सर्विस कंडीशन कौन बनाएगी, कौन बताएगी कि भाई इतनी सर्विस कंडीशन है, तो कौन बनाएगी? ये बनाएगी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो यही था हमारा आर्टिकल 243 ZL। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगी तो लाइक करना, और बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई।